बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों। बहुत से काश्तकार दोस्त इस साल जो है वो तिल की फसल काश्त कर रहे हैं और वो पूछ रहे होते हैं कि तिल की फसल के अंदर हमने जड़ी बूटियों का कंट्रोल किस तरीके से करना है, क्योंकि बाज़ खेतों के अंदर जड़ी बूटियाँ बहुत ज़्यादा काश्तकार को परेशान कर रही होती हैं। और हम जानते हैं कि तिल की फसल हो या कोई भी फसल हो, अगर जड़ी बूटियाँ खेत के अंदर मौजूद होंगी तो पैदावार कम आएगी, क्योंकि जो भी खाद हम दे रहे होते हैं वो जड़ी बूटियाँ भी इस्तेमाल कर रही होती हैं, पौधे हमारे कमज़ोर रह जाते हैं और जो है पैदावार हमारी कम बन रही होती है। तो तिल की फसल के अंदर आपने कौन सी जड़ी बूटी मार जहर का स्प्रे करना है, किस तरह से आपने स्प्रे करना है, किस वक्त स्प्रे करना है, इसके बारे में आज हम बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सके। काश्तकार तिल की फसल के अंदर पेंडीमेथिलीन का ही स्प्रे किया जाता है। पेंडीमेथिलीन से ही आपने जड़ी बूटियों को कंट्रोल करना है। ये आपने एक स्प्रे करना होता है बिजाई के फ़ौरन बाद। बिजाई के बाद जो है आपने तिल की फसल काश्त करने के बाद जो है कोई स्प्रे ऐसा नहीं होता कि आप स्प्रे करें और जड़ी बूटियों को कंट्रोल कर लें। तो पेंडीमेथिलीन का स्प्रे आपने कुछ इस तरीके से करना होता है कि तिल की फसल जब आप काश्त करें, पहला पानी जब आप लगा रहे होते हैं, रोनी का पानी जब लगाते हैं, तो जैसे ही वतर आए तर वतर के अंदर आप पेंडीमेथिलीन का स्प्रे करा दें। उसके बाद अपनी ज़मीन को तैयार करें, डबल हल चलाएँ, बीज का छटा करें, खाद का छटा करें, हल्का सुहागा लगा दें, तो आपके खेत के अंदर जड़ी बूटियाँ कंट्रोल में रहेंगी। काश्तकार दूसरा तरीका जो पेंडीमेथिलीन स्प्रे का है वो इस तरह से है कि पहले आप ज़मीन को तैयार कर लोगे, यानी रोनी का पानी लगाने के बाद आपने शाम के वक्त ज़मीन को तैयार करना है। शाम के वक्त ही आपने डबल हल चलाया, शाम के वक्त ही बीज का छटा करना है, खाद का छटा भी शाम के वक्त ही करना है। और उसके बाद जो है आपने शाम के वक्त जाते हुए आपने यानी मगरिब से थोड़ी देर पहले आप पेंडीमेथिलीन का स्प्रे करें। तो इस तरीके से भी आप जड़ी बूटियों का कंट्रोल कर सकते हैं। शाम के वक्त जो है करने का मकसद ये होता है ताकि वतर हमारा ज़ाया ना हो। जितना वतर महफूज रहेगा पेंडीमेथिलीन भी उतना ज़्यादा असर करेगी। रात के वक्त मौसम क्योंकि ठंडा हो जाता है, पेंडीमेथिलीन बड़े अच्छे तरीके से काम करेगी, जड़ी बूटियाँ आपके खेत के अंदर नहीं होंगी। तो इस तरह से आप जो है पेंडीमेथिलीन का स्प्रे कर सकते हैं। अगर मिकदार की बात की जाए तो पेंडीमेथिलीन का जिस तरह से हम दूसरी फसलों के अंदर 1 लीटर फी एकड़ के हिसाब से स्प्रे करते हैं, तो तिल के अंदर आपने मिकदार को कम कर देना है, यानी वही 1 लीटर आपने 1.5 एकड़ के अंदर स्प्रे करना है। 700 से लेके 800 ml फी एकड़ के हिसाब से पेंडीमेथिलीन का स्प्रे किया जाता है। 4 से 5 टैंकियाँ आप लगाएंगे। मैं सर चौपा जो लगाते हैं उसको स्प्रे पहले करना चाहिए, बाद करना चाहिए। चौपे के बाद पानी देते हैं ना। जी बिल्कुल, हमारे काश्तकार दोस्त ने बड़ा ही अच्छा सवाल किया है, क्योंकि तिल की फसल काश्त करने का एक तरीका ये भी होता है कि बाज़ काश्तकार सूखी ज़मीन तैयार करते हैं, उसमें वटें बना लेते हैं और उसके बाद चोबा लगवा रहे होते हैं, यानी पानी देने के बाद फिर चोबा लगाते हैं। और उसके बाद ये पूछ रहे हैं कि किस तरह से हमने इसका स्प्रे करना है पेंडीमेथिलीन का। तो स्प्रे आप उसी तरह जिस तरह हम कपास की फसल के अंदर 24 घंटे के बाद स्प्रे कर रहे होते हैं, बिल्कुल इसी तरह से आप अगले दिन जाके आप स्प्रे करोगे पेंडीमेथिलीन का। और मिकदार आपने वही रखनी है 700 से लेकर 800 ml फी एकड़ के हिसाब से। तो इस तरह से आप बेड के ऊपर भी जड़ी बूटियों को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पेंडीमेथिलीन का स्प्रे नहीं कर सके तो फिर आपने क्या करना है कि पहला पानी लगाने से पहले या पहला पानी लगाने के बाद, यानी 25, 30, 35 दिन के बाद आपने गोडी करवा के जड़ी बूटियों को कंट्रोल करना है। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।